फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जे स्टडी मैथ एंड साइंस। इस वीडियो में हम क्लास 10th की साइंस की जो कि केमिस्ट्री पोर्शन से है, उसका एक जो चैप्टर है एसिड बेस एंड साल्ट्स, उस चैप्टर से एक केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन है जो कि लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर में आया था बोर्ड एग्ज़ाम में। तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, पर इसमें कोई एक आधा क्वेश्चन इस तरह का भी है जिसको बच्चे कर नहीं पाए थे, इसलिए इस क्वेश्चन की केस स्टडी का जो वीडियो बनाने की मैंने सोची है। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, द एसिडिक बिहेवियर ऑफ एसिड इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन प्लस आयंस इन दैम। ठीक है ना। इससे क्या कह रहा है यहाँ पर कि जो एसिडिक बिहेवियर होता है एसिड का, वो क्यों होता है, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन आयंस प्रेजेंट होते हैं। दे प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। वाटर की प्रेजेंस में वो हाइड्रोजन आयंस को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। वाटर इज पोलर सॉल्वेंट। वाटर जो होता है वो पोलर सॉल्वेंट होता है, यानी किसी को भी अपने अंदर घोल सकता है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ वाटर हेल्प्स इन वीकनिंग द बॉन्ड। तो जो ये वाटर की प्रॉपर्टी होती है पोलर सॉल्वेंट की, ये क्या करता है कि जो बॉन्ड होते हैं ना उसमें बने हुए आयंस में, उनको क्या कर देता है, कमज़ोर कर देता है, और कमज़ोर करने में सहायता करता है। एंड मेक्स देम सॉल्वर, और उसके बाद उसको सॉल्वल बना देता है। तो हैंस एसिड बेस प्रोड्यूस आयन इन एक्वस सोल्यूशन। इसके बाद देखो क्या, एसिड्स एंड बेस जो होते हैं वो आयंस प्रोड्यूस करते हैं एक्वस सोल्यूशन। एक्वस सोल्यूशन वो होता है जिसमें वाटर की जो क्वांटिटी होती है कम होती है। इट मे बी नोटेड दैट ड्राई HCl गैस और ए सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड इन ऑर्गेनिक नॉन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक टॉलिन और बेंजीन डू नॉट शो एसिडिक प्रॉपर्टीज। अब देखो इसमें क्या है, इट में भी नोटेड दैट ड्राई HCl गैस और ए सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड इन ऑर्गेनिक नॉन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक टोलिन और बेंजीन डू नॉट शो एसिडिक प्रॉपर्टीज। तो जो टोलिन होते हैं उनकी तरह और बेंजीन की तरह वो एसिडिक प्रॉपर्टी शो नहीं करते। दिस इज़ बिकॉज हाइड्रोजन क्लोराइड डज नॉट अंडरगो आयोनाइजेशन इन टोलिन। ठीक है। तो इसमें जो आयोनाइजेशन वाली प्रॉपर्टी होती है उसके अंदर क्या होते हैं ये, बिकॉज हाइड्रोजन क्लोराइड डज नॉट अंडरगो आयोनाइजेशन इन टोलिन। जो टोलिन की आयोनाइजेशन की प्रॉपर्टी है उसके अंदर नहीं आते ये। द रीजन वाई HCl splits into हाइड्रोजन प्लस एंड क्लोरीन नेगेटिव आयंस प्रेजेंस ऑफ वाटर लाइज इन द फैक्ट दैट वाटर मॉलिक्यूल्स। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया है कि क्यों स्प्लिट्स होते हैं। बीइंग पोलर पुल द हाइड्रोजन एंड क्लोरीन आयंस अपार्ट एंड दस द बॉन्ड इन HCl इज ब्रोकन। तो खुद ही इन्होंने यहाँ पे आंसर भी बता दिया गया है। ठीक है, तो आप इसको पढ़ लेना, इसके बाद हम इसके सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में देखो क्या है कि विच एसिड्स आर प्रेजेंट इन बी स्टिंग। बी स्टिंग जो होती है मधुमक्खी होती है। ठीक है, मधुमक्खी के स्टिंग में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है। तो इसका आंसर आएगा मेथानोइक एसिड। क्या आएगा, मेथानोइक एसिड। ये आपको याद रखना है, मेथानोइक एसिड्स। कई बार इसको हम फॉर्मिक एसिड भी लिख देते हैं। ठीक है, तो मेथानोइक एसिड सिंपली आपने याद रखना है, फॉर्मिक एसिड होता है ये। इफ़ द pH ऑफ सोल्यूशन इज़ 8। ये क्वेश्चन जो था ना, इस क्वेश्चन को कई बच्चे गलत करके आए थे। तो देखो ये क्या है, इफ़ द pH ऑफ ए सोल्यूशन इज़ 8, किसी सोल्यूशन का जो pH है वो 8 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, हमें 8 दिया हुआ है। अब pH का फार्मूला क्या होता है, तो अगर आप देखोगे तो pH का फार्मूला होता है लॉग, बेस में यहाँ 10 लिखना होता है, यहाँ आ गया हाइड्रोजन प्लस आयन, यहाँ पे हाइड्रोजन का ही हमने देखना है ना, तो हाइड्रोजन प्लस आयन ये होता है। अब यहाँ से उसने क्या कहा कि इफ़ द pH ऑफ सोल्यूशन इज़ 8 देन फाइंड द हाइड्रोजन आयंस। तो हाइड्रोजन आयंस हमने पता करने हैं कितने होंगे। तो इसमें क्या होता है कि जो यहाँ पे देखो माइनस है, माइनस के पहले इसको क्या करेंगे, ट्रांसपोज कर दो। ट्रांसपोज करेंगे तो इधर इधर से माइनस हट जाएगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं log 10, फिर यहाँ पे लिखेंगे हाइड्रोजन प्लस आयन, और जो ये माइनस था इसको ट्रांसपोज कर दो तो ये -8 हो गया। अब इसको प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर यहाँ से हम लॉग को हटाएंगे तो जो ये 10 है ये राइट हैंड साइड चला जाएगा। ठीक है, तो राइट हैंड साइड जाके क्या हो जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा, 10 बेस बन जाएगा और जो इधर नंबर है वो पावर बन जाएगी -8। तो इसका मतलब कि हाइड्रोजन कितने होंगे उसमें, 10 की पावर 8। ठीक है ना, 10 की पावर 8 मोल पर लीटर होंगे ये आपको याद याद रखना, इतना होगा। तो इस तरह से ये कैलकुलेट करना था, 10 की पावर -8 मोल पर लीटर। चलिए, इफ़ यू आर गिवन, इसकी चॉइस में भी एक क्वेश्चन था, इफ़ यू आर गिवन वाटर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स एंड एसिटिक एसिड्स एंड देन मेंशन इंक्रीजिंग द ऑर्डर ऑफ एसिड स्ट्रेंथ।
अब इसको क्या करना है कि हमने मेंशन करना है कि एसिड स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग, इंक्रीजिंग एसिड स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग, कि इन किसका किसका मतलब कि एसिडिक पावर किसकी स्ट्रांग होगी। तो अगर आप यहाँ से ध्यान से देखोगे तो जो वाटर है, वाटर एसिडिक नहीं होता ज़्यादा, ठीक है ना। इन इन दोनों के कंपैरिजन में वाटर सबसे कम एसिडिक है, तो पहले हम यहाँ पे वाटर लिख लेंगे। उसके बाद अगर आप देखोगे तो एसिटिक एसिड जो होगा वो आ जाएगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड उससे ज़्यादा स्ट्रांग होता है, तो यहाँ पे एसिडिक एसिड लिखेंगे पहले। फिर उसके बाद आपने क्या लिखना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिख देना है लास्ट में। तो इनमें से अगर कोई होगा सबसे ज़्यादा तो वो होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो होगा वो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इस तरह से इसका आंसर था। तो बहुत ही सिंपल केस स्टडी थी। इस तरह के क्वेश्चन मोस्टली रिपीट तो नहीं करते, मगर एक आधा क्वेश्चन, जैसे इसमें 3 क्वेश्चन पूछे हैं, तो एक क्वेश्चन हो सकता है कि दोबारा से पूछा जा सकता है, केस स्टडी में भी पूछा जा सकता है और नॉर्मली क्वेश्चन बनकर भी आ सकता है। तो इसलिए स्टूडेंट्स आपको ना प्रिपेयर रहना चाहिए इस तरह के क्वेश्चंस के लिए, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में आए हैं। उससे आपको बेस्ट एक तो आइडिया मिलता है कि कैसे आपने प्रिपरेशन करनी है, किस तरह के क्वेश्चन तैयार करने हैं। तो मेरा मकसद ये था कि आपको जनरली साइंस से भी थोड़ा सा अटैच करके रखूँ। मैथ की तो हम वीडियो आपको प्रोवाइड कराते ही रहते हैं, तो उसके साथ साथ मैं सोचता हूँ कि साइंस में भी आप थोड़ा सा हमारी वीडियो को देखें। अगर पसंद आती है तो शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक और साइंस के ही केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन में। थैंक